अस्सलाम वालेकुम। सब देखने सुनने वालों को गुरु बाबू चैनल की तरफ से बहुत बहुत सलाम। इलामा इकबाल सरकार की इसरार व रमूज से बहुत खूबसूरत गज़ल, जिसमें शॉर्ट व्यू ज़िंदगी की बका मकसद से है ताकि आरफ पैदा हूँ। अपने अंदर आरजू पैदा कर। आरजू ये है कि मैं कौन हूँ, यानी अरफान। आरजू के ख़त्म होने से ज़िंदा इंसान मुर्दा हो जाता है। अपना मकसद सिर्फ महबूब कर ले ताकि दुनिया में आने का तेरा मकसद पूरा हो जाए। इलामा इकबाल कलंदर लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ने इस गज़ल में बहुत कुछ बयान किया और एक नई रूह फूंक दी मुर्दा जिस्मों में इस गज़ल के थ्रू। तो चले इस गज़ल को देखते हैं। इलामा इकबाल सरकार फरमाते हैं, दर बयां इनका हयात खुदी अज तख्लीको तौलीद मकासद दस्त। इस बयान में कि खुदी की जिंदगी मकासद के पैदा होने से है। आप सरकार फरमाते हैं, जिंदगानी रा बकाज मुद्दाइस्त कार दानिश रा दराज अजमुदा अस्त। जिंदगी की बका मकसद से वाबस्ता है। मकसद ही जिंदगी के लिए बागे दरा का काम करता है। फिर आप सरकार फरमाते हैं, जिंदगी दर जुस्तजू पोशीदा अस्त असलू दर आरजू पोशीदा अस्त। जिंदगी का राज जुस्तजू ही है। इसकी हकीकत आरजू में छुपी है। और आरजू क्या है? मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैंने क्या करना है, मैंने कहां जाना है। फिर आप सरकार फरमाते हैं, आरजुए राह दा दिल खुद जिंदाए दार ता नगरूद मुश्त खाक तू मजार। इस वजह से तू अपने दिल में आरजू को जिंदा रख ताकि तेरा बदन कब्र ना बन जाए, जिंदा हो जाए। अपने अंदर आरजू को जिंदा रख। आरजू क्या है? कि मैं कौन हूं। फिर आप सरकार फरमाते हैं, आरजुए जान जहां रंगो बूस फितरत हर शय आमी आरजू अस्त। आरजू यानी ख्वाहिशात ही इस दुनिया की, जो कि रंग और बू पर मुश्तमल है, जान है। और आरजू फिर क्या है? कि मैं कौन हूं। हर चीज की फितरत में आरजू ख्वाहिशात अमानत के तौर पर मौजूद है। फिर आप सरकार फरमाते हैं, अज तमन्ना रक्स दिल दर सीना हा अज ताबो आईना हा। तमन्नाओं की वजह से दिल सीनों के अंदर रक्स करते हैं। इसी की चमक से आईने शीशे की मानस साफ शफाफ है। किसकी वजह से? आरजुओं की वजह से। आरजू क्या है? मैं कौन हूं। फिर आप सरकार फरमाते हैं, ताकत परवाज बख्शन खाकरा खिजर बाशुद मूसा अदराकरा। आरजू ही इस खाकी फितरत इंसान को परवाज करने की ताकत अता करती है। हमारी समझ में आरजू इसी तरह रहनुमाई करती है जिस तरह हजरत मूसा के लिए खिजर रहनुमा थे, यानी मुर्शद कामल पर हक। फिर आप सरकार फरमाते हैं, दिलस सोज आरजुए गिरत हयात गैर हक मेरत जो ओ गैरत हयात। आरजुओं के सोच से दिलों को जिंदगी हासिल होती है। जब दिल जिंदा हो जाता है तो इसके अंदर से अल्लाह ताला के बगैर हर नक्श मिट जाता है। फिर इसमें सिर्फ अल्लाह ही रह जाता है, खुद भी निकल जाता है। लेकिन ये किससे होगा? आरजू से। और आरजू क्या है? इलामा इकबाल सरकार फरमाते हैं, आरजू है मैं कौन हूं। फिर आप सरकार फरमाते हैं, चूज तखलीक तमन्नाए बाज मानद शह परस्त
बाशिकस्त अज परवाज बनद। जब दिल आरजू पैदा नहीं करता तो इसके परोबार शिकस्ता हो जाते हैं, इसमें उड़ने की ताकत नहीं रहती। इसलिए अपने अंदर आरजू पैदा कर। अगर आरजू होगा तो फिर इसके लिए तगोदो करेगा। फिर आपसे कहा फरमाते हैं, आरजू हगामा आराए खुदी, मौज बेताबे दरियाए खुदी। ख्वाहिशात यानी आरजू यानी मैं कौन हूं ही खुदी के लिए हगामा आराई करती है, क्योंकि आरजू खुदी की एक बेकरार मौज है। इसलिए अपने आरजू को जिंदा कर। फिर आप सरकार फरमाते हैं, आरजू सैद मकासद रा, दफ्तर अफाल रा शेराज़ बंद। आरजू ही मकासद के पूरे करने यानी कि शिकार करने में कमंद का काम देती है, क्योंकि आरजू खुदी की एक बेकरार मौज है। फिर आप सरकार अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी फरमाते हैं, जिंदा रा नफी तमन्ना मुर्दा करद, शोला रा नुकसान सोज अफसुर्दा करद। तमन्नाओं के खत्म हो जाने से जिंदा इंसान भी मुर्दा ख्याल किया जाता है। जिस तरह सोच के खत्म होते ही शोला बुझ जाता है, इसलिए अपने अंदर तमन्ना यानी आरजू को खत्म होने ना दे, उसको पैदा कर। फिर आप सरकार फरमाते हैं, चीज असल दीदा बेदार मां बसत सूरत लज्जत दीदार मां। हमारी दीदा बेदार यानी खुली आंख की हकीकत क्या है? यही है कि हमारी आंख की लज्जत ने एक आंख की शक्ल अख्तियार कर ली है। यानी कौन देखता है उसी से देखा जा रहा है। निगाह इश्क पैदा कर, ज़ौक पैदा कर, शौक पैदा कर, आरजू पैदा कर। फिर आप सरकार फरमाते हैं, अकल नुदरत कोशो गर्दूं ताज चीज हेज मैदानी के ई इजाज चीज। अकल क्या है? अकल नदर अकल क्या है? जो अजीबो गरीब चीजें तलाश करती है और आसमान तक रसाई रखती है। क्या तूने ये भी कभी गौर किया कि ये मौजज़ात इसे किस तरह हासिल होते हैं? फिर आप सरकार फरमाते हैं, जिंदगी सरमाए दारस आरजुए अस्त अकल अस जायदगाने बतन ओस्त। हकीकत दरअसल ये है कि आरजू ही जिंदगी का साजो सामान है। अरफान और अकल जिंदगी के पेट से पैदा होती है। फिर आप सरकार फरमाते हैं, आरजुए को बाजोरे खुद शिकस्त सैरस दिल बैरून दो सूरत बबस्त। आरजू जब अपने जोर से टूट जाती है और दिल के अंदर से सर उठाती है और कोई सूरत अख्तियार करती है। फिर आप सरकार आरजू ही के बारे में फरमाते हैं, एज राज जिंदगी बेगाना खेज अज शराब मकसद मस्ताना खेज। ए वो आदमी, तू जिंदगी के राह से नावाकफ है, उठ और मकसद की शराब पीकर मस्ताना वार उठ, ताकि तुझे पता चले तू इस दुनिया में आया क्यों है, करना क्या है और तुम्हारा मकसद क्या है। फिर आप सरकार फरमाते हैं, मकसदे मिसले सहरे ताबिंदा मां सवारा आसमां बाला सो जिंदा। तेरा मकसद ऐसा होना चाहिए जो सुबह की तरह रोशन हो और जो गैर अल्लाह को जला देने वाला हो और आंख की हैसियत रखता हो। अल्लाह की खुशनुदी के सिवा कोई दूसरा मकसद नहीं होना चाहिए। इसलिए मकसद की भी आप सरकार ने निशानदेही कर दी। फिर आप सरकार फरमाते हैं, मकसद आजाद समा बाला तरे दिल रुबाए दिल सतानाए दिल भरे। यही मकसद आसमान से भी बुलंद है। यह मकसद ऐसा है जो दिल को लुभाने वाला है, दिल छीन लेने वाला है और दिलों पर कब्जा करने वाला है। फिर आप सरकार अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी फरमाते हैं, बातल दरी नहरा गारे तगरे फितना दा जिए सरापाए मैशरे।
اور یہ مقصد ایسا ہے جو درینہ باطل کو فنا کر دینے والا ہے. باطل درینہ راگ غارے تگڑے، اس کے گربان میں ہنگامے موجود ہیں. فتنہ دا جیے سراپا محشر. پھر آپ سرکار آخری شعر میں فرماتے ہیں ہم مقصدوں کی وجود سے ہی زندہ ہیں. آرزو کی شعاع ہمیں روشن رکھتی ہے، اس لیے اپنے آرزو کو زندہ رکھ. ہمیں آرزو کی زندہ کرنے کے لیے کوئی آرزو والا بندہ مل جائے تو ہم ضرور اس مقصد پہ چلیں گے. اللہ سب کو، ہم سب کو مرشد کامل پیر